आज के श्रीमद् भागवत के चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 26वें अध्याय किंग पुरंजन गोज टू द फॉरेस्ट टू हंट एंड हिज क्वीन बिकम्स एंग्री पर चर्चा करने वाले हैं। हमने देखा पिछले 2 अध्यायों से पुरंजन महाराज की कथा बहुत सुंदर रूप से चालू है, जहां पर हम देखते हैं नारद मुनि प्राचीनी बरही को पुरंजन महाराज की कथा यार 50 रुपीज पर चल रही है। तो पिछले अध्याय में हमने देखा किस प्रकार से पुरंजन महाराज भौतिक बुद्धि से व्याप्त होकर के, तो भौतिक बुद्धि, भौतिकतावादी बुद्धि, देहात्म बुद्धि की कल्पना पत्नी से की गई है। सो जिस प्रकार से एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ में भोग करता है, वैसे ही एक जीवित वो अपने देहात्म बुद्धि के साथ में भोग करने का प्रयास करता है। तो इस अध्याय से 26वें अध्याय से पुरंजन महाराज या एक जीव किस प्रकार से एक्चुअली भोग की चेतना में जाता है इस भौतिक जगत में, इसके बारे में बहुत विस्तृत जानकारी दी गई है रूपकात्मक रूप से, फ्रॉम एन एलिगोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। सो हम इस अध्याय पर चर्चा आरंभ करेंगे। शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक क्रमांक 1, 2 और 3। नारद उवाच स एकदा महिष्वासो रथं पंचाश्वमाशुगम् द्विशं द्विचक्रमेकाक्षं त्रिवेणुं पंचबंधुरम् एकरश्म्येकदमनेक अनेकनीडं द्विकूबरं पंचप्रहरणं सप्तं वरुथं पंचविक्रमं हैमोपस्करमारुह्य स्वर्णं वर्माक्षयेषुधिः एकादश चमूनाथ पंचप्रस्थामगाद्वनम्। The great sage Narada continued, "My dear king, once upon a time King Puranjana took up his great bow and equipped with golden armor and a quiver of unlimited arrows, and accompanied by 11 commanders, he sat on his chariot driven by 5 swift horses and went to the forest named Panchaprastha. He took with him in his chariot 2 explosive arrows. The chariot itself was situated on 2 wheels and 1 revolving axle. On the chariot were 3 flags, 1 rein, 1 chariot driver, 1 sitting place,
2 poles to which harnesses was fixed, 5 weapons and 7 coverings. The chariot moved in 5 different styles, and 5 obstacles lay before it. All the decorations of the chariot were made of gold. तो नारद मुनि इस प्रकार से रूपकात्मक ये कह रहे हैं कि किस प्रकार once upon a time King Puranjana took up his great bow. तो जिस प्रकार से एक व्यक्ति या एक देहधारी जीव या जीव भोग करने के लिए देह का आश्रय लेता है, उसी प्रकार से ये देह जब इस भौतिक जगत में आता है तो भौतिक जगत में आकर के व्यक्ति भोग की इच्छा से अत्यंत प्रवृत्त होता है. So the entire existence of the body is so that enjoyment can be done. ये शरीर किस लिए दिया गया है? ये शरीर भोग करने के लिए दिया गया है, लेकिन ये भोग करके होता क्या है? देहात्म बुद्धि और ज्यादा बढ़ती जाती है. ये so this is how it is a complex situation. इधर कुआं उधर खाई. भोग की इच्छा है तो निश्चित रूप से मनुष्य देह मिला है. हम देखते हैं बाकी सारे योनियों में किसी भी भोग की अवस्था इतनी चरम सीमा की नहीं है जितनी मनुष्य जीवन में है. गाय, भैंस, घोड़े, वन्य श्वपत, पशु पक्षी, न देखने में, न रस आस्वाद में, न संगीत सुनने में, न हाथ पैर की अवस्था के अनुसार किसी भी प्रकार से मनुष्य देह में जितने भोग करने की विलासिता के प्रावधान दिए हैं वो बाकी किसी शरीर में नहीं दिए गए. लेकिन द चेक इज, अगर जीव इस भोग विलासिता में ग्रस्त होता है तो वो और ज्यादा अहम और मम के जंजाल में डूबता जाता है. सो इधर कुआं है उधर खाई है. सो these 3 verses explain how a material body of a living entity is under the control of 3 qualities of material nature. तो ये हमारा जो शरीर है वो कैसे चलता है? यंत्रारूढ़ाणी माया, माया के द्वारा चलित ये यंत्र है. कैसे? वो प्रकृति के 3 गुण इससे जो चाहिए वो करा रहे हैं. हम देखते हैं the living entity is driven by one chariot driver. The chariot itself is made of 3 gunas. So chariot में बैठा हुआ, उस रथ में बैठा हुआ व्यक्ति कौन है? सवार कौन है? रथी है आत्मा. और जो रथ है वो शरीर है, और ये शरीर 3 गुणों से बना हुआ है. So the chariot is made of 3 gunas. Yes. So the living entity is always influenced by 3 qualities: sattva, rajas and tamas. So these 3 qualities are described in this verse as 3 flags. तो हमने देखा यहाँ पर कि इस रथ के 3 ध्वज हैं. अब ध्वज ये क्या बताता है? रथ किस खेमे का है, किस राजा का है, उसका फ्लैग लगा होगा उस रथ के ऊपर. तो ध्वजा किसकी होगी? रथ के मालिक की होगी. तो ये जो हमारा रथ है शरीर रूपी, इसके 3 मालिक हैं: सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण. प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते. सो प्रकृति के 3 गुण विवशतावश उससे जो चाहिए वो करवा रहे हैं और उसे लगता है कि सब कुछ मैं कर रहा हूं. सो यूजुअली किसी भी रथ का एक ही ध्वज होता है. यहाँ पर 3 ध्वज हैं और हम ये भी देखते हैं हम वही हैं. कभी कभी हम सत्वगुणी होते हैं, दूसरों को क्षमा कर देते हैं, जीवन में संतोष प्राप्त करते हैं, अच्छे से कथा कीर्तन करते हैं, सब बहुत अच्छा होता है. कभी कभी हम वही व्यक्ति हैं, बहुत ज्यादा ये दिल मांगे मोह और पैसे कमाने की इच्छा, शारीरिक भोग की इच्छा, मानसिक अहंकार, ये सब होते हैं. और कभी वही हम दूसरों के प्रति भर्त्सना करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, उन्हें अपशब्द कहते हैं,
मदिरा मांस इत्यादि के प्रलोभनों में चले जाते हैं तामसी गुणों के अनुसार। तो व्यक्ति वही है, लेकिन कौन से गुण से वो अभिभूत है उसके अनुसार वो कार्य कर रहा है। सो ये शरीर, इसके तीन क्या कहते हैं, तीन कंट्रोलर्स हैं या तीन मालिक हैं। तो ये कौन तीन मालिक हैं? तीन गुण, सत्व, रजस और तमस। तो यहाँ पर नारद मुनि बता रहे हैं पुरंजन महाराज को या प्राचीनी बरही को कि पुरंजन ये कहाँ जा रहा है? ही इज गोइंग टू फॉरेस्ट टू किल एनिमल्स। वो जंगल में जा रहा है वन्य पशुओं की हत्या करने के लिए। तो वन्य पशुओं की हत्या या दूसरे को चोट पहुंचाना, दूसरे को क्षति पहुंचाना, उसको मारना, ये तमोगुणी कार्य है। तो नारद मुनि इस रूपकात्मक कथा के अनुसार राजा प्राचीनी बरही को कह रहे हैं कि हे राजा प्राचीनी बरही, आप जो इतने सारे यज्ञ होम हवन अनुष्ठान कर रहे हो, इतने ज्यादा पशुओं की बलि दे रहे हो, ये सब तामसी है। ये तुम्हें केवल अधोगति की ओर लेके जाएगा। तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत महान कार्य कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। सो हम देखते हैं, सो इन दीज 3 verses, King Puranjana is going to the forest to kill animals, is symbolic of the living entities being driven by the mode of ignorance and thus engaging in different activities for sense gratification. तो पुरंजन महाराज का यहाँ पर जंगल में जा करके पशु हत्या के लिए घूमना, ये किसका रूपक है? ये देहधारी जीव इस भौतिक जगत में आकर के विभिन्न इंद्रियों के द्वारा अपने भोग की इच्छाओं को प्राप्त करने का प्रयास करता है, इसका रूपक है। सो यहाँ पे बताया गया है कि पुरंजन महाराज वन में गए वन्य श्वपदों को मारने के लिए। इस प्रकार से ये जीव भी तमोगुण के अधीन भोग विलासिता की इच्छा के अनुसार इस भौतिक जगत में घूमता रहता है। सो जिस वन में पुरंजन घूम रहा है उसे पंचप्रस्थ कहा गया है। सो पंचप्रस्थ यानी जहां पर 5 इंद्रिय विषय वस्तुएं हैं, शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। शब्द कानों के लिए, रूप आंखों के लिए, रस जिह्वा के लिए, गंध नाक के लिए और स्पर्श त्वचा के लिए। तो इन 5 विषय वस्तुओं के माध्यम से उसे भोग मिलता है। तो यहां पे जिस प्रकार से जीव को या पुरंजन महाराज को पंचप्रस्थ नामक वन में आनंद मिलेगा शिकार का, वैसे ही देहधारी जीव को इन 5 विषय वस्तुओं में आनंद मिलेगा भोग का। और यहां पर पंच का अर्थ है 5 प्रकार के। सो 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रियों से मिलने वाले 5 प्रकार के भोग, आईज, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन, और उससे शब्द, रूप, रसगंध और स्पर्श। और ये जो रथ है ये 5 घोड़ों से के द्वारा खींचा चला जा रहा है। तो ये शरीर रूपी रथ जो है ये 5 कर्मेंद्रियां खींच रही है, हाथ, पैर, गुदद्वार, शीर्ष और जिह्वा। तो 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। सो पंचप्रस्थ नाम का जो वन है दैट रेफर्स टू द एंजॉयमेंट्स फॉर 5 सेंसेस एंड 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस। और इस रथ में 5 घोड़े दैट रेफर्स टू 5 कर्मेंद्रिय। तो घोड़े एक्चुअली कार्य करते हैं, दौड़ते हैं, वैसे ही हमारे शरीर में कार्यान्वहन करने वाले 5 इंद्रियां, हाथ, पैर, उदद्वार, शीर्ष और वाचा।
यहां पर बताया गया है पुरंजन महाराज ने दो बहुत ही ज्यादा विस्फोटक बाण रखे थे। ये विस्फोटक बाण क्या है? ये विस्फोटक बाण है अहंकार। तो अहंकार के दो रूप होते हैं, अहम और मम। अहम यानी मैं शरीर हूं, और मम यानी इस शरीर से जुड़ी हुई हर चीज मेरे भोग के लिए है। तो अहंकार एक जीव के अंदर ये दो प्रगल्भ इच्छाएं डाल देता है कि मैं शरीर हूं। अब वही शरीर अगर कुत्ते का हुआ, बिल्ली का हुआ, मनुष्य का हुआ, देवता का हुआ, तो हर शरीर में अहंकार अपने आप को बहुत महान मानता है। हम देखते हैं कि हर जगह पर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, हर जगह पर है। चार्ल्स डार्विन की जो थियरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये हर जगह पर है, केवल मनुष्यों में ही नहीं, हर जगह पर है। सो वी सी practically when it comes to base qualities there is no much difference between human beings and animals. केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन के स्तर पर व्यक्ति और जानवरों में बहुत कोई अंतर नहीं है। उल्टा जानवर व्यक्ति से बहुत अच्छे हैं। आहार की अगर बात की जाए, हाथी 120 किलो रोज खाता है, कौन सा व्यक्ति कंपटीशन देगा उसको? कोई नहीं दे सकता। निद्रा की बात की जाए तो पोलर बेयर्स, ध्रुवीय भालू जो होते हैं, वो 6 महीने एक साथ सोते हैं। है कंपटीशन कोई 6 महीने सोने वाला? 12 घंटा सो लेंगे, 24 घंटा सो लेंगे, 6 महीने बिना आंख खोले सोने वाला कोई है? कोई कंपटीशन नहीं। भय, हम अपने पास एक शेर सामने आ जाए, आपके हाथ में कुछ नहीं है, क्या करोगे? आज मेरे पास बंदूक है या XYZ कुछ है, तो उससे मैं अपने आप की रक्षा करूंगा। लेकिन अगर ऐसे ही मैं किसी जानवर के सामने आ गया, भालू, शेर, चीता, हाथी, कोई भी मनुष्य को 1 सेकंड में चबा के खा जाएगा। मैथुन, 9 महीने में एक बच्चा। मच्छर भी एक बार में 1000 अंडे डालता है। तो मैथुन करने में तो मच्छर हमसे 1000 गुना ज्यादा प्रोडक्टिव है। एक मैथुन और 1000 अंडे। यस, टेंशन ही नहीं है। सो मनुष्य जीवन ये आहार, निद्रा, भय, मैथुन के लिए नहीं बना। उसके लिए तो बाकी योनियां ही बहुत अच्छी हैं। सो ये मनुष्य जीवन प्राप्त करके अगर हम केवल पुरंजन की तरह ही भोग विलासिता की, और इस भोग विलासिता को जैसे केक है, तो केक के ऊपर हम उसको आइसिंग करते हैं रंग बिरंगे, और उसके ऊपर चेरीज डालते हैं और फिर हैप्पी बर्थडे टू यू लिखते हैं। सो शरीर हो गया केक, लेकिन उसके ऊपर का जो आइसिंग और चेरी है ना, वो है अहंकार, अहम और ममत्व। मैं शरीर हूं और इस शरीर से जुड़ी हुई हर चीज इस शरीर के भोग के लिए है। ये दो बहुत बड़े एक्सप्लोसिव वेपन्स हैं जिससे एक जीव को इस जगत में बहुत प्रताड़नाएं लेनी पड़ती हैं, बहुत ज्यादा, उसका हिसाब ही नहीं है। जितना ज्यादा ये इच्छाएं बलवती हैं शरीर में, उतना ज्यादा वो घिसे, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो भगवान को उसको पूरा फाइल करना है। तो जब तक ये अहम और ममत्व का अहंकार नहीं जाएगा, जीव इस भौतिक जगत में सैंड पेपर के द्वारा घिसता ही रहेगा। ये घिसने के बाद, ये पूरी घिसाई होने के बाद व्यक्ति कर्म कांड से लेके कर्म योग तक आता है। कर्म योग में वो जो अनरिस्ट्रिक्टेड एंजॉय कर रहा था, अब वो वैदिक शास्त्रों के अनुसार एंजॉय करता है। वो भी एंजॉय करके जब थक जाता है, वो कहता है अरे एंजॉयमेंट में कुछ नहीं है, अरे कुछ आगे का जानना पड़ेगा। तब वो ज्ञान योग के लिए पात्रता प्राप्त करता है। उसके बाद ही गिव्स अप हिज एक्सटर्नल सेंस एक्टिविटीज एंड ही डाइव्स इंटरनली। ज्ञान योग, वो अपने आप को ढूंढने का प्रयास कर रहा है, मैं कौन हूं। आपने देखा होगा मूवीज में हीरो को या हीरोइन को चोट लगती है, वो कहीं से तो गिर जाता है, फिर उसको हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है, फिर बैंडेज में वो उठता है और बोलता है मैं कौन हूं। तो मैं वो कौन हूं। सो वो जहां पर मस्ती करने गया था हीरो या हीरोइन, पहाड़ के ऊपर जहां से फिसल करके गिरा, वो है कर्मकांड।
तो कर्मकांड करके फिसल गया, तब पता चलता है अरे कुछ तो गड़बड़ गया, अब मैं कहाँ हूं, वो है ज्ञान कांड। तो ज्ञान कांड अर्थात उसे अब एंजॉयमेंट नहीं करना है, अब उसे कुछ और चाहिए, उसे भगवान कौन है, मैं कौन हूं, मैं दुख क्यों भोग रहा हूं, ये सारी चीजों का उत्तर चाहिए। इनका उत्तर प्राप्त करने के बाद वो योग पद्धति में आता है, अरे भगवान जो मेरे हृदय में है उनकी अनुभूति करने का मुझे अवसर मिल रहा है, क्यों न मैं योग साधना में जुट जाऊं। और ऐसे बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा एंड सुदुर्लभ। ऐसा योगी, ऐसा ज्ञानी जिसने भोग विलासिता के जीवन को छोड़ दिया है, अनेकों जन्मों के रियलाइजेशंस के बाद कोई विरला जान पाता है कि वासुदेव सर्वमिति, भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। हमारे लिए तो वह ब्रह्म संहिता में लिखा हुआ है, लेकिन इसकी एक्चुअल प्रचीति, इसका साक्षात्कार ये आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। The two wheels of the chariot may be compared to the two moving facilities, namely sinful life and religious life. तो जिस प्रकार से रथ में दो पहिए होते हैं, वैसे ये शरीर से दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक वैदिक कर्म, एक अवैदिक कर्म। वैदिक कर्म पुण्य को जन्म देता है, अवैदिक कर्म पाप को जन्म देता है। इन दो पहियों के ऊपर ये शरीर रूपी रथ चलता रहता है। 5 kind of obstacles represents the 5 kind of air। तो रथ के मूवमेंट में 5 प्रकार के गड़बड़ियां हैं। ये गड़बड़ियां क्या हैं? पंच प्राण, प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान, 5 वायु जो शरीर में है। तो ये 5 वायु क्या करते हैं? शरीर को और मन को बहुत उद्वेगित करते हैं। इट इज नॉट इजी। हम देखते हैं जब शरीर धीरे 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 बुढ़ा होने लगता है तो हर जगह पर दुखना शुरू हो जाता है। हम कहते हैं अरे व्यक्ति बुढ़ा होने लगा है मतलब सठिया गया है। अरे वो मन क्यों सठिया रहा है? उसके अंदर के पंच प्राण उसे ठीक से नहीं जीने दे रहे। सो ये दीज आर ऑब्स्टिकल्स। वायु शरीर में जब अनबैलेंस्ड हो जाती है तो शरीर के नेचुरल फंक्शनिंग को बहुत इनहिबिट करती है, बहुत रोकती है। इसके बाद द बॉडी इटसेल्फ इज कवर्ड विथ 7 कवरिंग्स। ये शरीर 7 धातुओं से बना हुआ है। क्या है ये 7 धातु? त्वचा, मसल्स, मांसपेशियां, उसके बाद में फैट, फैट यानी क्या कहते हैं, चर्बी, उसके बाद में ब्लड यानी खून या रक्त, मैरो, मैरो, मैरो अर्थात इसके हड्डी के अंदर एक पदार्थ होता है तरल, उसे कहते हैं मैरो। और उस मैरो से सीमेन या वीर्य बनता है। सो हमारे पास त्वचा है, त्वचा है, मांसपेशियां हैं, चर्बी है, रक्त है, हड्डी है, मैरो है और वीर्य है। तो इन 7 धातुओं से ये शरीर बना हुआ है। और ये शरीर 3 सूक्ष्म तत्वों और 5 स्थूल तत्वों से कवर्ड है। रश्मि अर्थात रस्सी। तो रस्सी कौन सी है? मन रूपी ये रस्सी है। तो जैसे वो चैरियट को, वो रथ को कंट्रोल करने वाली एक लगाम होती है जो सारे घोड़ों को कंट्रोल करती है, वैसे ही ये शरीर जो पंच ज्ञानेंद्रियों रूपी घोड़ों से चल रहा है, उनको नियमित करने वाला कौन है? उनको नियमित करने वाली रस्सी है मन। फिर एक निदा शब्द का उपयोग किया है। निदा अर्थात निवास स्थान। निदा यानी निवास। तो ये निवास स्थान क्या है? ये निवास स्थान है हृदय।
ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। सो ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। सो भगवान हृद देशे, हृदय के आसपास निवास करते हैं, तो इसीलिए ये निवास स्थान है निदा या नेस्ट। इसके बाद में एक जीव को जो इस भौतिक जगत में त्रस्त करते हैं द्विकुबर, कुबर यानी क्रचेस। एक व्यक्ति जो लंगड़ा हो गया है वो क्रचेस पर चलता है, तो क्रचेस यानी उसको अपने से चला नहीं जा रहा, तो क्रचेस उसको मदद कर रही है, उसके एक्चुअल गति को रोक दिया है उस क्रचेस ने। तो द्विकुबर ये क्या है? हैंकरिंग एंड लेमेंटेशन, या लेमेंटेशन एंड इल्यूजन, या हैंकरिंग एंड लेमेंटेशन, द्वंद्व। सो जो नहीं है उसको प्राप्त करने की इच्छा, और जो है उसके प्रति उदासीनता। तो जो नहीं है उसको प्राप्त करने की इच्छा, और जो है उसको एक तो उदासीनता उसके प्रति, और दूसरा उसके निकल जाने का, हाथ से निकल जाने का भय। सो ये दोनों ही, दिस इज ऑल इल्यूशन। न हम शरीर हैं, न हमारा अस्तित्व यहां पर परमानेंट है, नहीं हम जिस प्रकार से जीवन जी रहे हैं वही स्थायी होगा कभी, और हमारे पास आज जो है वो कल नहीं रहेगा, वो छीना जाएगा ही जाएगा। सो हैंकरिंग एंड लेमेंटेशन, और हर वो चीज जो हमें चाहिए वो कभी नहीं मिलेगी हमें। सो इस प्रकार से हैंकरिंग एंड लेमेंटेशन, ये दो कुबर, कुबर यानी क्रचेस, उनके ऊपर एक जीव चलता है। The golden ornaments and dresses indicate the living entity influenced by रजोगुण। सो उसके सारे आभूषण जो हैं वो सोने के और चांदी के हैं। इसका अर्थ क्या है? अरे वो पूरी तरह से रजोगुण में व्याप्त है, इसीलिए तो भोग की इच्छा, इसीलिए तो वो उस पंचप्रस्थ वन में जा रहा है। The 11 commanders represent 10 senses and mind। तो उनके साथ जो 11 बहुत महत्वपूर्ण सिपाही हैं वो है एक मन और 10 इंद्रियां। सो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन, ये 11 मिला करके उसके सिपाही हैं जो हमेशा किंग के प्रोटेक्शन में रहते हैं और किंग की जी हजूर जी हजूर जी हजूर करते रहते हैं। श्लोक क्रमांक 4। चचार मृगयां तत्र दृप्त आत्तेषु कार्मुकः विहाय जाया मतद अर्हां मृगव्यसना लालसः। It was almost impossible for King Puranjana to give up the company of his queen even for a moment. Nonetheless, on that day, being very much inspired by the desire to hunt, he took up his bow and arrow with great pride and went to the forest, not caring for his wife. तो पुरंजन जो है वो हमेशा ही अपनी पत्नी के साथ रहता था, उस पत्नी को वो छोड़ नहीं सकता था। एक दिन अतीव भोग की इच्छा से उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया और वो फॉरेस्ट पंचप्रस्थ में चला गया भोग करने के लिए। प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पे कि ये क्या दिखाता है, ये एक व्यक्ति की भोग काम इच्छा का ये है। सो एक व्यक्ति को अपने वैवाहिक जीवन में संतुष्ट होना चाहिए, और उसके बाहर सो हम जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल देखते हैं, नो सेक्स आउटसाइड मैरिज। सो व्यक्ति कई बार भोग विलासिता से अपनी वैवाहिक धर्मपत्नी या धर्मपति को छोड़ करके अन्य कहीं पर भोग ढूंढने का प्रयास करते हैं, और ये क्या है? दिस इज लाइक एंटरिंग इन द फॉरेस्ट। दिस इज ऑल कंपेयर टू अ फॉरेस्ट। क्यों? फॉरेस्ट में दिशा भूल अत्यंत ही आसान है, कुछ दिखता नहीं है, इतना घना अंधेरा रहता है, इतने घने पेड़ होते हैं कि सूर्य तक नीचे नहीं पहुंचता। सो दैट काइंड ऑफ डार्कनेस, दैट इज व्हाट इज कंपेयर्ड टू द प्रोपेंसिटी टू एंजॉय। तो जिस प्रकार पुरंजन अपनी पत्नी को छोड़ करके जंगल चला गया,
उसी प्रकार से एक व्यक्ति अपने वैवाहिक जीवन को छोड़ करके अन्यत्र सुख उपभोग करने का प्रयास करता है। श्लोक क्रमांक 5। आंसुरीं वृत्तिमाश्रित्य घोरात्मा निरनुग्रह न्यहनन्निशितैर्बाणैर्वनेषु वनगोचरान्। आसुरीं वृत्तिमाश्रित, ये तो भोग की इच्छाएं हैं। भोग देखिए, भोग जहां पर भी चाहिए वो निश्चित रूप से देना चाहिए, लेकिन अत्यंत प्रगाढ़ भोग ये व्यक्ति की आसुरी भावनाओं को बढ़ाता है। So there is no problem with legitimate enjoyment. Every sense needs enjoyment, and there is no problem in giving that enjoyment. But when we expect more or we give more enjoyment, so that is what is called as asuri bhava. So असुर कौन है? जिसको दूसरों को कुछ नहीं देना है, सब कुछ खुद के लिए, सब कुछ मेरे लिए। तो जैसे ईशोपनिषद में बताया गया है कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीता मां गृधः कस्य स्विद्धनम। तो जो कुछ भी दिखता है और है वो सब भगवान का है। ये जब एक जीव अच्छे से जान लेता है तब वो आसुरी इच्छा को त्याग सकता है। Unless the living entity thinks that everything is Krishna's, he can never get out of that asuri feeling. So asurim वृत्तिम आश्रित्य, so the भोग विलासिता की भावना है, इसे आसुरी कहा गया है क्योंकि ये बेसिकली एक व्यक्ति को तमोगुण में लेकर के जाती है। घोर आत्मा निरअनुग्रह, so निरअनुग्रह, विदाउट मर्सी, अनुग्रह मीन्स मर्सी। सो जिस प्रकार से पुरंजन वो उस फॉरेस्ट में जाकर के, पंचप्रस्थ वन में जाकर के खुले आम वन्य श्वपदों को मार रहा है मर्सिलेसली, निरनुग्रह, वैसे ही जीव इस भौतिक जगत में आकर के मर्सिलेस एंजॉयमेंट करता है अपने आप की, अपने फ्यूचर की, अपने डियर नियर एंड डियर वंस की। So from a spiritual perspective, he is blind. From a material perspective, he is blind. That is why he is ghor atma. So there is only spirit of enjoyment, and this is causing lot of obstacles in the society today. It is making people ghor atma, अत्यंत घोर घृणित कार्य व्यक्ति करता है। So this way the entire allegory continues. इस प्रकार से ये रूपक अलंकार आगे बढ़ता है कथानक के रूप में। हमारे साथ बने रहिए इस पूरे कथानक में। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, उपस्थित वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।